संत के चोले में पाखंडी और धर्मात्मा की पहचान आज के जमाने में बहुत मुश्किल काम हो गया। हजारों लाखों लोगों को अपने दर पर मजमा लगाने वाले बाबाओं की इस देश में कोई कमी नहीं है। संत रूपी पाखंडी बाबाओं ने अपने भोले भाले भक्तों की धार्मिक भावनाओं की आड़ में अपना साम्राज्य खड़ा किया है। ऐसी हरकतें की है जिसे सभ्य समाज में सही नहीं कहा जा सकता है। अब इन बाबाओं के नकाब से पर्दा उठ गया है। ऐसे ही एक बाबा है आसाराम, जो बलात्कार के मामले में ताउम्र सजा काट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज से हम आसाराम और इन जैसे बाबाओं पर एक सीरीज चला रहे हैं। इसका पहला एपिसोड में देखिए कैसे आसूमल से बन गया बलात्कारी बाबा आसाराम। मोहब्बत का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर जीकर दिखा दिया मैंने, जैसे मशहूर शेर लिखने वाली मशहूर शायरा अंजुम रहबर से युग करवट ने विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं एक झलक, इसके बाद देखेंगे कैसे बना आसूमल से आसाराम बापू। नमस्कार, मैं अंजुम रहबर फिर आपके सामने एक नज़्म लेकर हाजिर हूँ। यूँ कहिए कि ये नज़्म हमारी दुनिया और इस खूबसूरत दुनियादारी के नाम है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। सच बोलो का बोर्ड लगा है, सच बोलो का बोर्ड लगा है, ताल में मारे डंडी रे बाबा। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। बंद देखिएगा। दुनिया एक ढोंगी साधु की आवारा चेली है, दुनिया एक ढोंगी साधु की आवारा चेली है। इसके उजले तन पे न जाना ये मन की मैली है, इसके उजले तन पे न जाना ये मन की मैली है। अंदर से है आग का गोला, अंदर से है आग का गोला, बाहर बिल्कुल ठंडी। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। एक बात और सुनाती हूँ। जलते हुए दिन महकती शामें और सिसकती रातें, जलते हुए दिन महकती शामें और सिसकती रातें। मंदिर मस्जिद धर्म करम और सब सुख की सौगातें, मंदिर मस्जिद धर्म करम और सब सुख की सौगातें। और जो चाहो वो माल मिलेगा, जो चाहो वो माल मिलेगा, लगी हुई है मंडी। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। और अंतिम चरण, आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं चाहती हूँ, मोहब्बतें चाहती हूँ। मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया, मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया। असली सांप निकलवाए तो पत्थर मारे दुनिया, असली सांप निकल आए तो पत्थर मारे दुनिया। जाने कहाँ ले जाएगी अंजुम, जाने कहाँ ले जाएगी अंजुम, हमको ये पगडंडी। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। गुजरात की साबरमती नदी तट पर एक कुटिया में ध्यान से अपना सफर शुरू करने वाले आसाराम जल्द ही 10,000 करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस साम्राज्य में ऐशो आराम की हर चीज़ें थी, लेकिन कहते हैं ना
कि पाप का घड़ा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है और एक दिन वह अवश्य ही फूट जाता है। आशाराम के साथ भी ऐसा ही हुआ। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में ऐसे फंसे कि आज तक जेल की हवा खा रहे हैं। आशाराम का मूल नाम आसुमल सिरुमलानी था। सन 47 के विभाजन के बाद आसुमल अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद आया और मणिनगर इलाके में एक स्कूल में केवल 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसे 10 साल की उम्र में अपने पिता की मौत के बाद पढ़ाई छोड़ दी। आसुमल आध्यात्मिक खोज के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां वह अपने गुरु लीलाशाह बापू से मिला। यही वो गुरु थे जिन्होंने 1964 में उसे आशाराम नाम दिया। आध्यात्मिक गुरु के रूप में उसका असल सफ़र 1972 में शुरू हुआ, जब उसने नदी के किनारे मोक्ष कुटीर स्थापित की। साल दर साल संत आशाराम बापू के रूप में उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। एक छोटी सी झोपड़ी आश्रम में तब्दील हो गई, जहां 4 दशकों में उसने देश विदेश में करीब 400 आश्रम खोल लिए। आशाराम ने लक्ष्मी देवी से शादी की और उसके 2 बच्चे नारायण साई और बेटी भारती देवी है। नारायण साई बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। आशाराम पहली बार मुसीबत में तब पड़ा जब उसके 2 रिश्तेदार दीपेश और अभिषेक बाघेला वर्ष 2008 में रहस्यमय परिस्थितियों में मोटेरा आश्रम के समीप मृत पाए गए। राज्य की CBCID ने इस मामले में साल 2009 में आशाराम के 7 समर्थकों पर मामले दर्ज किए। दोनों रिश्तेदारों के माता पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें आशाराम के आश्रम में इसलिए मारा गया क्योंकि वे काला जादू करते थे। आशाराम की ख्याति असल में साल 2013 में गिरनी शुरू हुई, जब उसे राजस्थान में नाबालिग से बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सूरत की बहनों ने भी आशाराम और उसके बेटे नारायण साई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। सूरत पुलिस ने 6 अक्टूबर 2013 को 2 बहनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। गांधीनगर की अदालत में आशाराम के खिलाफ यह मामला चल रहा है। उस पर सूरत और अहमदाबाद में अपने आश्रमों के लिए जमीन हड़पने का भी आरोप है। उसके समर्थकों को बलात्कार के मामले में गवाहों को धमकाने के लिए भी पकड़ा गया था। नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने आशाराम को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले आशाराम अब ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। हालांकि आशाराम ने कोरोना संक्रमण के बहाने सुप्रीम कोर्ट से पैरोल की मांग की है। उनकी अपील अभी विचाराधीन है। कहाँ तो भक्तों के मन में बसे भव्य मंचों से नृत्य करते, 5 हॉर्स पावर की पिचकारी से होली खेलते, कृष्ण कन्हैया बनकर बांसुरी बजाते, भक्तिनों के साथ झूला झूलते, दिग्गज नेताओं को आशीर्वाद देते आशाराम बापू की छवि, और कहाँ यह जेल में चक्की पीसने वाले मुजरिम की छवि। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन आशाराम के आहत भक्त आज भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनके जीवन पर फिल्म बनाने की भी तैयारी चल रही है। इन बाबाओं के भक्तों का दिमागी फितूर ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वे अपने आराध्य में किसी दोष की कल्पना तक नहीं कर सकते। यही कारण है कि भक्त इन पाखंडियों के लिए ढाल बन जाते हैं और उनकी आड़ में अराजकता का नंगा नाच होता है। यह सवाल जरूरी है कि खुद को गुरु बताने वालों की कथनी और करनी में कितना फर्क है। दूसरों को माया मोह का लेक्चर देने वाला खुद कहाँ खड़ा है। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।